हेलो गाइस, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ आयत का परिमाप निकालेंगे। मात्र कुछ सेकंड के अंदर आप आयत का परिमाप निकाल लो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। चलिए आ जाओ। अपने अपनी नोटबुक अपने साथ रखना है। पेन और नोटबुक अपने अपने साथ होनी चाहिए। जो कि मैं यहाँ पे जो बोर्ड पे सवाल बता रहा हूँ वो आप आपकी नोटबुक में उतारने की कोशिश, उसको पहले सवाल को देखिए फिर आपकी नोटबुक में उसको उतारने के बाद फिर आपको उसका रिवीजन करना। कम से कम एक प्रश्न को आप 2 बार करो तो आपको समझ में आ जाएगा। तो चलते हैं आयत का परिमाप कैसे निकालते हैं। आयत का परिमाप, अब देखो आयत का परिमाप क्या होता है। आयत का परिमाप उसे कहते हैं जैसे का पूरा कमरा है, कमरे में अपन ने क्या किया, ईंटें लगाई। तो ईंटें बाहर ही लगाई, कमरे के अंदर तो नहीं लगाई। तो जो बाहर जो दीवार बनाते हैं या कोई तार की बाउंड्री लगाते हैं उससे ही उसका परिमाप कहा जाता है। जैसे मेरे पास एक आयत है, इसके जो बाहर वाला क्षेत्र दिख रहा है ना आपको, यही इसका परिमाप है। तो आपको समझ में आया होगा कि परिमाप किसे कहते हैं। तो ये जो बाहर वाली लाइनें दिख रही है ना आपको, यही इसका क्या है, परिमाप है। परिमाप का अर्थ क्या होता है, मतलब सभी भुजाओं को जोड़ना होता है। ये चारों भुजाओं को क्या होता है, जोड़ना होता है। तो मैं आपको सूत्र के हिसाब से शॉर्टकट तरीके से जल्दी बताऊंगा। जोड़ेंगे तो भी वही आंसर आएगा। ठीक है, तो चलते हैं सवाल देखते हैं। सबसे पहले आयत में लंबाई कितनी है। तो आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर। फिर आयत की चौड़ाई, चौड़ाई कितनी है, 5 सेंटीमीटर। अब इसका सूत्र क्या होता है, आयत का परिमाप। परिमाप होता है, इसका सूत्र होता है 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई, ये 2 इसलिए आती है क्योंकि इसके आमने सामने भुजाएं समान होती हैं, क्योंकि दो, ये भी 2 बार है और ये भी 2 बार है, इसलिए 2 कोष्ठक लंबाई 8 प्लस 5। 8 5, 8 और 5 कितना होता है 13, और इसका गुणा लगेगा, दोनों का गुणा करेंगे, 13 दूनी 26 सेंटीमीटर। ये इसका परिमाप निकल गया है। तो सॉरी, मेरे को थोड़ा सा ऐसा लग रहा है आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा। तो चलते हैं फिर एक बार समझाता हूँ कि 8 सेंटीमीटर लंबाई है, मैंने इसकी चौड़ाई 5 सेंटीमीटर। सूत्र है इसका कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 की जगह 2 यानी 2 की जगह 2, कोष्ठक लंबाई 8 थी, 8 रखी, चौड़ाई 5 थी, 5 रखी। पहले क्या होता है, कोष्ठक के अंदर को जोड़ना पड़ता है। 8 और 5 13, इसके यहाँ कोई भी निशान नहीं, कोई भी चिन्ह नहीं है ना, गुणा घटा भाग अगर किसी का भी चिन्ह नहीं होता तो इसको गुणा का निशान मानते हैं। तो ये गुणा करेंगे अपन, तो 2 गुणा हो गया, इन दोनों का गुणा करेंगे, 13 दूनी 26 सेंटीमीटर। ये इसका परिमाप निकल गया है। तो ये क्या है, आयत का परिमाप। आयत का परिमाप। अब एक बिना सूत्र, जैसे कि मैं बता देता हूँ बिना सूत्र कैसे करेंगे इसको। तो देखो यहाँ बिना सूत्र की है ना, तो बिना सूत्र क्या होता है, इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, इसको सी और इसको डी मानते हैं। चलो शुरू से करके बताते हैं। क्या है, इसको बिना सूत्र से करके बताते हैं। इसकी ए भुजा, सी भुजा, डी भुजा। परिमाप में क्या होता है, इसका परिमाप निकालना। परिमाप ए बी प्लस सी बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, ये आ गया। अब देखो ए बी से बी तक कितनी, 8 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, फिर 8 सेंटीमीटर, और फिर ये कितनी है, डी और ए 5 सेंटीमीटर। अब इनको जोड़ेंगे, 5 8 13 और 8 5 13, 13 और 13 26 सेंटीमीटर। तो सूत्र से करो या बिना सूत्र से कर लेंगे। सूत्र से क्या होता है, आपका सवाल सही जाता है, ऐसा नहीं इससे भी गलत जाएगा, नहीं जाएगा, इससे थोड़ा टाइम बचता है, इसमें थोड़ा टाइम लगता है। और सूत्र याद और समझ में भुजा लिखनी और सवाल हो जाता है, इसमें टाइम लगता है और सूत्र में टाइम नहीं लगता है। तो आपको क्लास समझ में आई होगी।
अब चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा मैं आपको वो अंदर की ओर बाल लगाना, बाहर की ओर रास्ता बनाना, अंदर की ओर रास्ता बनाना, उसके ऊपर सूत्र सवाल कैसे आते हैं। तो हमारे YouTube चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। जय हिंद।